नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, सिर्फ मजबूरी में हमने अपने आप से ये पूछा कि कहीं हमारी इस हालत का कारण जिम्मेदार नशा तो नहीं। सिर्फ मजबूरी में हमने अपने आप से ये पूछा कि यार ये जो मेरी फट रही है, ये सब कुछ जो हो रहा है, कहीं इसका कारण यानी असमंजस्य में है, असमंजस्य में अनिर्णय की स्थिति में है कि कहीं इसका कारण मेरा नशा तो नहीं। क्योंकि हम अपने मन के राजा हुआ करते थे, हम अपने आप को राजा मानते थे, है ना, एक बहुत बड़ा व्यक्ति मानते थे कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे महान हूँ, या मैं स्मार्ट हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है ना। यार मेरी तो शादी एक बढ़िया लड़की से होगी, एक खूबसूरत लड़की से होगी, एक इंटेलिजेंट अच्छी लड़की से होगी, मेरा घर ही ऐसा है, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, ठीक है। और शादी को लेकर हमने सपने भी संजोए कि मैं अपनी बीवी के साथ ऐसे करूँगा, मैं अपनी बीवी के साथ वैसे करूँगा, मैं अपनी बीवी के साथ ऐसे रहूँगा, मैं वैसे रहूँगा, ठीक है। और कभी ये नहीं सोचा कि ये बीवी शादी और बीवी के साथ ऐसे रहना, घूमना फिरना, इसके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना भी ज़रूरी है, इसके लिए पैसों की भी ज़रूरत है, इसके लिए हिम्मत की भी ज़रूरत है, जज्बे की भी ज़रूरत है, एक मर्दानगी की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो सपने तो संजोए कि मैं तो राजा हूँ, ठीक है। और नशेखोरी में जब वो दिन आ गया कि हमने ये पाया कि मैं कोई राजा नहीं हूँ और मैं तो कूड़ों पर नशा करता हूँ, मैं तो गलियों में पिटता हूँ, मैं तो बसों में पिटता हूँ, तो वो राजा वाली फीलिंग नशे ने दूर कर दी। तो ये जो ख्याल था कि अच्छी लड़की से शादी होगी, अच्छी ज़िंदगी होगी, ऐसे मज़े करूँगा, वैसे मज़ा करूँगा, हकीकत में क्या पाया कि हम तो दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं, हम तो दूसरों पर निर्भर हो गए हैं, हमें तो दूसरों को टोपी फिरानी पड़ रही है, हमसे तो अपना जीवन भी नहीं चल रहा, तो उसका जीवन क्या चलाएंगे, है ना, उसके लिए कमा के कहाँ से लाएंगे। हमसे तो हमारे नशे की ही पूर्ति नहीं हो रही, हमारे नशे की ही भरपाई नहीं हो रही, है ना। अब हमारी हालत ऐसी हो गई कि हमें शादी तो दूर, शादी तो दूर, शादी के बारे में सोचना भी हमारे दिलो दिमाग से निकल गया। बस एक चीज़, जो नशीले पदार्थों ने हमारे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया, उसके चलते हमारे सारे सपने, सारी अच्छी सोच वो गायब हो गई। कभी हमने सोचा था कि हम बड़े होके, है ना, पुलिस वाले बनेंगे, कभी हमने सोचा था कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा, है ना, कभी हमने सोचा था कि मैं बड़ा होके जज बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, है ना, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। जो बचपन में हमारी सोच और सपने हुआ करते थे, जब हमारे फादर मदर, हमारी टीचर या कोई भी बड़ा हमसे पूछता था कि बेटे तुम बड़े होके क्या बनोगे, क्या सोच रखा है तुमने, तो हम जो भी बनना चाहते थे हम वो जवाब देते थे कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे। हुआ क्या कि डॉक्टर टीचर तो बहुत दूर की बात, हम तो एक बढ़िया वाले अच्छे वाले नशेड़ी भी नहीं बन पाए, एक खुददार नशेड़ी भी नहीं बन पाए। हमें तो अपने नशे के लिए अपने ईमान को भी बेचना पड़ गया, अपने ज़मीर को भी बेचना पड़ गया, और हकीकत तो यहाँ तक है कि हमें नशे के लिए अपने शरीर को भी बेचना पड़ गया। हम में से ज़्यादातर नशेबाजों ने अपने शरीर का सौदा करके भी नशा किया है। जब उस पर यह दिन आ गया कि उसके लिए नशे के पैसे ही नहीं है और वो टूट बेइंतहा रहा है, तो ऐसे में उसने अपने शरीर तक को भी बेचा है, ठीक है ना, यानी अपना शोषण भी करवाया है सिर्फ नशे की वजह से। कहाँ उसके सपने इतने महान थे, कहाँ वो अपने घर में राजा था, कहाँ उसके घर वाले उसकी हर मांग पूरी करते थे, बचपन में हर खिलौना दिलाना, ठीक है, जवानी में हर चीज़ करना, हर डिमांड उसकी पूरी करना, है ना, स्कूल के सारे चीज़ें देना, बस्ता ला के देना, साइकिल ला के देना, फीस देना, और हर चीज़ में उसका साथ देना, किसी चीज़ की कोई कमी ना छोड़ना। और अब देखा जा रहा है कि उन्हीं घर वालों ने जो बचपन में प्यार करते थे, दुलार करते थे और पैसा लुटाते थे, हमारी एक इशारे पे साइकिल ला देते थे, हमारे एक इशारे पे हमें स्कूटर ला देते थे, हमारे एक इशारे पे हमें बिरयानी खाने को ला देते थे, कौरमा खाने को, गाजर का हलवा खाने को, रसगुल्ला ला देते थे, खिलौने जो भी हम मांगते थे वो ला देते थे। और आज हमने पाया कि वही घर वाले, वही भाई, वही बहन, वही माँ बाप, वही सब कुछ, है ना, उन्होंने हमें ऐसा बहिष्कार किया, ऐसा नज़रअंदाज किया, ऐसी गांड पे लात मारी कि वो राजागिरी वाली और वो महान वाली सारी फीलिंग चकनाचूर हो गई, ठीक है। और एक दिन हमने अपने आप को बिस्तर पर नामर्द महसूस किया कि हम नामर्द हैं। कहाँ हम शादी को लेके सपने संजोते थे कि ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, आपस में दोस्तों के साथ बात करते थे कि मैं अपनी बीवी की ऐसे उठा के लूंगा, मैं वैसे झुका के लूंगा, तू कैसे लेगा, मैं तो ऐसे लूंगा, है, मैं भी ऐसे लूंगा, अबे नहीं मैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं तो वैसे लूंगा, तू कैसे लेगा, मैं वैसे लूंगा,
तू कैसे लेगा। तो आपस में हमने बचपन में जब हम एडिक्ट भी नहीं बने थे, सिर्फ एडिक्टिव पर्सनैलिटी थी, है ना, आपस में ये तय करा तू कैसे लेगा, तू कैसे लेगा, तू किससे शादी करेगा, तू कब शादी करेगा, तू अपनी बीवी को कहाँ घुमाएगा, मेरे घर लेके आएगा नहीं लेके आएगा क्या ऐसा करेंगे, तू अपनी बीवी को लेके चलियो, मैं अपनी बीवी को लेके चलूंगा, हम दोनों अपनी अपनी बीवी के साथ और वहाँ जाएंगे, है ना, पीवीआर रिवोली जाएंगे घूमने के लिए कि ठीक है। तो ये जो सपने संजोए थे कि ऐसे लूंगा वैसे लूंगा, अब जब बिस्तर पर हमने अपने आप को नामर्द महसूस किया, तो नामर्द क्यों महसूस किया, क्योंकि अक्खा यूजिंग नशे ने हमारे सेक्स पे वार किया, ठीक है, और अक्खा यूजिंग हमने हस्तमैथुन मास्टरबेशन किए, ठीक है, बिस्तर पर पड़े हैं लेटे हैं टूटन में, टाइम पास नहीं हो रहा, है ना, बस हल्का सा ऐसे रगड़ा और बाहर, है ना, झड़ गए, थोड़ी देर सो गए, उठ के देखा टूटन में, क्योंकि शरीर में गर्मी भरी पड़ी है नशीले पदार्थों की, शरीर टूट रहा है ना, तो वो जो गरम गरम चीज़ें खाई हैं, नशा किया है, इंजेक्शन से लगाए, दम पिए हैं, वो कहाँ निकलेंगे, तो किसी के फुंसी दाने फोड़े के रूप में निकलते थे, तो किसी के नाइटफॉल के रूप में निकलते थे, है ना, तो हम में से किसी को नाइटफॉल की बीमारी लग गई, थोड़ा सा सो रहा है नाइट फेल हो गया, है ना, शीघ्र पतन की बीमारी लग गई, है ना, कि लड़की के बारे में थोड़ा सा सोचना और थोड़ा सा ऐसे मसल देने से ही काम हो गया, बैठे हुए लिंग को भी अगर ऐसे ऐसे कर दिया तो निकल गया, ठीक है, और एक स्थिति वो आ गई कि अगर किसी महिला लड़की के पीछे मिशन लगाया तो बस मिशन में काम हो गया, ठीक है, और अब वो हालत हो गई कि लड़की के बारे में, महिला के बारे में, किसी के भी बारे में, या फिल्म देखने से भी, मोबाइल देखने से भी, कुछ भी सोचने से भी अब स्ट्रेट नहीं हो रहा, इतना डैमेज महसूस कर रहा है वो नशेड़ी अपने आप को। कहाँ राजा महसूस कर रहा था, कहाँ शादी के सपने थे उसके, कहाँ वो फिल्मी हीरोइनों को देख के सोचता था कि मेरी बीवी ऐसे होगी, और आज मुठ करने के कारण, है ना, बुरी हरकतों के कारण, नशे पत्तों के कारण वो बिस्तर पर उसने देखा कि उसकी सारी पैंट सनी हुई है, सारे कपड़े सरे हुए हैं, उसमें कोई जान ही नहीं है, फीलिंग्स है ही नहीं अंदर, मर्दाना वाली फीलिंग ही नहीं बची, लड़की को सोचने से कोई फायदा नहीं हो रहा, मिलने से कोई फायदा नहीं हो रहा, लड़की से शर्माने लगे, घबराने लगे, लड़कियों से अपने आप को छुपाने लगा वो नशेड़ी, है ना, लड़कियों से उसे झिझक महसूस होने लगी, है ना, तो ऐसी चीजें उसके साथ हुई, उसने अपने आप को बिस्तर पर झड़ा हुआ नामर्द महसूस किया, और तब भी हमारी ये समझ में नहीं आया कि इसका कारण नशा तो नहीं, इसका कारण नशा कैसे हो सकता है, इस मर्दानगी का कारण नशा कैसे हो सकता है, इस खराब जिंदगी का कारण नशा कैसे हो सकता है ना, अगर मर्दानगी कम हो गई, नामर्द महसूस कर रहे हैं, तो हमने ये तुलना करी कि यार बहुत लोग हैं जो अपने आप को नामर्द महसूस कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो अपना इलाज करा रहे हैं, क्लिनिकों में जा रहे हैं, बाबा अजमल खान के पास जा रहे हैं, है ना, बाबा आदिल शाह के पास जा रहे हैं, ठीक है, और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल क्लिनिक जा रहे हैं, गुप्त रोग विशेषज्ञ के पास जाकर अपना इलाज करा रहे हैं। अखबारों में कितने किस्से सुनने को मिलते थे, देखने को मिलते थे, टीवियों में, न्यूज़ों में, इधर उधर, है ना, और हमारे साथ के लोगों ने भी हमसे ये बयान किया। तो क्या है, हमने अपने आप को यह आश्वासन दिया, नशेड़ी ने अपने आप को आश्वासन दिया कि चल बे, नशे की वजह से थोड़ी ना मैं नामर्द हो रहा हूँ, नशे की वजह से थोड़ी ना मेरी जिंदगी झाट हो रही है, नशे की वजह से थोड़ी ना मेरे को नाइट फेल लग रहा है। तो क्या है, हकीमों में इलाज कराया, डॉक्टरों में इलाज कराया, घरेलू इलाज करे, खुद के इलाज करे, है ना, क्यों, क्योंकि हमने नशे को कारण ही नहीं समझा था अपनी मर्दाना ताकत का। दुनिया भर में इलाज कराते फिरे, और नतीजा ये हुआ कि इलाजों में सिर्फ वक्त, टाइम और मेहनत ही खराब हुआ, रिजल्ट कुछ नहीं मिला, ठीक है, शादी नहीं करूंगा ये सोच लिया कि मैं तो नामर्द हूं, ये सोच लिया कि मेरे तो बच्चे नहीं होंगे, ये सोच लिया कि अगर घर वाले मेरी शादी कराएंगे भी, ठीक है, अगर मैं पहले ठीक हो जाऊं, अगर मैं ठीक हुआ तो ये तो बात की बात है, लेकिन अगर ठीक हो भी गया तो हमने तो ठीक होकर भी अपने आप को ये पाया कि हम नामर्द हैं, घुक्कू हैं, है ना, तो शादी से बचाने लगे अपने आप को। क्यों, कॉन्फिडेंस नहीं था, वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि जिसने बचपन से लेकर जवानी तक नशा किया हो, मुठकरनी करी हो, नाइट फेल हुए हो, रगड़ रगड़ के झाड़ा हो, सोच सोच के किया हो, उसके अंदर वो आत्मविश्वास की कमी आ जाती है कि वो अपने आप को सच में नपुंसक समझने लग जाता है। लेकिन हमने फिर भी इसको, इन सारी चीज़ों का कारण नशे को नहीं माना। और जब एक दिन ऐसा आया जब घर वालों ने हमारी इस कंडीशन को देखकर, हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि हम खाना खाते में भी हमारे हाथ ऐसे कपकपाते थे, चाय पीते में भी चाय गिरा देते थे, अपने बदन से बैठा नहीं जाता था, अपने सर से खड़ा नहीं हुआ जाता था, हमारे घर वालों ने देखा कि चल ये तो मरने वाला है, तो उन्होंने कोई उपाय ढूंढा, हमें एक ट्रीटमेंट सेंटर भिजवाया। ट्रीटमेंट सेंटर में हमें पता लगा, हमें बताया गया, वहाँ पे जब हमारी टूटन निकली और खाया पिया, जान आई,
जान आई तो मर्दाना ताकत फिर से महसूस होने लगी। सेंटर में कितना मन करता है सेक्स करने को, है? सेंटर में कितना मन करता है सेक्स करने को, पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें नशा नहीं मिलता। वहाँ पे हम सिर्फ खाते हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं और समझते हैं। वहाँ सिर्फ हमारा सुधार हो रहा होता है, वहाँ हमारा दिलो दिमाग खुल रहा होता है, हमारा शरीर खुल रहा होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो चुकी होती है। यानी जिस नशीले पदार्थों के धुंधलाका जो हमारे दिमाग पे और दिल पे छाया हुआ था, जिसके कारण हम नामर्द महसूस कर रहे थे अपने आप को, किसी काम का महसूस नहीं कर रहे थे अपने आप को, तो ये डिटॉक्सीफाई हो जाता है। हमारी सारी खोई हुई भावनाएं, खोई हुई फीलिंग्स, भूख वाली फीलिंग्स, संभोग वाली फीलिंग्स, घूमने वाली फीलिंग्स सब वापस आती है। तो जब ये सारी चीज़ें वापस आई तो हमारे अंदर एक एनर्जी महसूस हुई, उमंग महसूस हुई, जीने की तरंग महसूस हुई, ठीक है, और संभोग करने का, सेक्स करने का मन करता था। लेकिन ये जो मन करता था वहाँ पर क्यों करता था? क्योंकि अब नशा नहीं ले रहे हम, पहले नशा लेते थे। साला जब पता चला कि मेरे मर्दाना ताकत जो मेरी कमज़ोर हो रही थी उसका कारण नशा था, मेरी जो सेहत खराब हो रही थी उसका कारण नशा था, मेरे जो रिश्ते खराब हुए थे उसका कारण नशा था, है ना? तो मैंने कभी अपने आप को दोषी नहीं माना। नशेड़ी ने अपने आप को कभी, है ना, मुजरिम नहीं माना। उसने सदा अपनी बातों को उचित ठहराया, अपनी हरकतों को उचित ठहराया, दूसरों को गलत साबित करा, अपने नशे को हासिल करने के लिए खुद को सही साबित करा। उसकी आंखें खुली कि असल में तो मैं गलत था। तो ऐसा वो कब सोच रहा है? जब वो नशे से दूर हुआ, उसने खाया पिया, उसमें नया खून बना, मर्दाना जोश आया, ताकत आई, फीलिंग्स आई, हर चीज आई, तब सोच रहा है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ तो नशा ही था। और कभी कभी जो मैं मजबूरी में, खालीपन में बिस्तर पे सोचा करता था कि कहीं मेरी इस हालत का कारण नशा तो नहीं, मेरी नामर्दानगी का कारण नशा तो नहीं, और मैंने नशे को कारण ना समझकर, है ना, बाबा साधु वैद हकीम डॉक्टर और घरेलू उपाय करे, दवा करी मर्दाना ताकत के लिए। लेकिन प्रॉब्लम मेरे अंदर नशे की थी। अगर मैंने नशा छोड़ दिया तो मेरी सारी चीजें वापस आ गई, धीरे धीरे सारी चीजें वापस आ गई। खाया पिया, दूध पिया, है ना, पानी पिया, बस नशा नहीं किया तो सब चीज वापस आ गई। तो एक नशा ना करने से उसको ये पता चला कि सारा कारण नशा था, तो उसने ये सोच लिया कि नशा नहीं करूंगा। तो उसके ये सोचने से कि नशा नहीं करूंगा, तो नशा नहीं करूंगा सोचने से नहीं छूटता, है ना। जब तक हम उसको छोड़ने के लिए कुछ निश्चित कदम ना उठाएं, जैसे कि एक्सेप्टेंस, नशीले पदार्थों पर और एडिक्शन पर अपनी बेबसी, शक्तिहीनता, निर्बलता को, है ना, हम कबूल ना करें, जब तक हमारे लिए रिकवरी के दरवाजे नहीं खुलते, तो सिर्फ सोच लिया कि नशा नहीं करूंगा, बाहर जाकर नशा नहीं करूंगा। लेकिन हमने पाया कि हमने बाहर जाकर नशा किया है। क्यों किया है हमने? क्योंकि हमने शक्तिहीनता को एक्सेप्ट नहीं करा था कि नशा हमें मार देता है। अगर हम नशा करेंगे तो ना तो हम इसे नियंत्रण में कर पाएंगे, है ना ही हम इसे ऐसे कर पाएंगे कि सुबह सुबह कर लेंगे या रात रात को सोने के लिए कर लेंगे। हम इसे अनियंत्रित कर सकते हैं लेकिन नियंत्रण में नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि नशे को हम नियंत्रण में नहीं करते बल्कि नशा हमें कंट्रोल करता है। डी एडिक्शन सेंटर से बाहर आके हमने नशा किया, रिलैप्स हुए, फिर से बर्बाद हुए और फिर से अपने आप को कैद खाने में, संस्था में, जेल में पाया और दूसरे लोगों को मरते हुए भी देखा, दूसरे अपने संगी साथी नशेबाजों को, है ना। तो जब तक मैं इस सच्चाई को नहीं मानूंगा कि नशे से मेरी फट गई है, नशे ने मेरी फाड़ दी थी, नशे ने नहीं, एडिक्शन ने मेरी फाड़ दी थी। तो लोग जो एडिक्शन पर शक्तिहीनता स्वीकार ना करने के बजाय सिर्फ नशे पर शक्तिहीनता को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो वो बाद में फिर से नशा करने के लिए बने रहते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी एडिक्शन में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने माना था कि नशा ही इस सारी प्रॉब्लम की जड़ है। उन्होंने नशा छोड़ दिया। उन्होंने ये थोड़ी ना एक्सेप्ट किया है कि सेकेंडरी एडिक्शन जैसे कि जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग, सेक्स या लड़कीबाजी, ये भी एडिक्शन है और इससे भी मेरा जीवन अस्त रहेगा, है ना। तो वो सेकेंडरी एडिक्शन में जो पड़ा, जैसे कोई लड़की के चक्कर में पड़ गया, कोई न्यू कमर अभी क्लीन हुआ और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ गया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, वो किसी और के पास चले गई, है ना, उससे वो गर्लफ्रेंड उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या वो उसके लिए कपड़े लत्ते, जूते, नेल पॉलिश, चूड़ी, ये सब सामान नहीं दिला पा रहा, उसका रिचार्ज नहीं करा पा रहा तो उसने उसको छोड़ दिया। क्योंकि वो तो बहुत सी तो ऐसी होती है, देखो सब नहीं, बहुत सी ऐसी होती हैं कि जो रिचार्ज के लिए, पैसों का इंतजाम करने के लिए, आपके पास 1500 रुपये पड़े हैं क्या, प्लीज़ मुझे भेज दो, है ना, मैं आपको दे दूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो, दे दूंगी, है, कभी देने का नाम मत लेना है ना। वो तो रिचार्ज करा रही हैं, पैसे ले रही हैं
और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। अब रहा ये तो ना तो ठुकाई की ज़रूरत को पूरी कर पा रहा है, ढीला है अभी, ना ही ये रुपये पैसे की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, ना ही ये रिचार्ज को उसका रिचार्ज करा रहा है। तो वो क्या इसको घंटा करेगी संभाल के, वो भी इसको छोड़ देती है, गाड़ पे लात मार देती है। अब ये क्या है, उनकी इस बेरुखी में, उनकी इस गद्दारी के गिल्ट में चलकर फिर से अपना नशा कर लेते हैं। क्योंकि कार्यक्रम में 3 चीज़ों का नाम बहुत ज़्यादा लिया है कि प्रेमिका का छोड़ के चले जाना, जो मैं बोल रहा हूँ, प्रियजन की मृत्यु और तलाक, ये 3 स्थिति ऐसी हैं कि इसमें अपने आप को जिसने संभाल लिया वो महाराजा बन गया, रिकवरी का बादशाह बेनाम बन गया, वो बेनाम बादशाह। लेकिन ये नशेड़ी बाहर आकर इसने ये नहीं सोचा कि मुझे नशे पर शक्तिहीनता नहीं बल्कि एडिक्शन पर शक्तिहीनता कबूल करनी पड़ेगी। मुझे अपनी नहीं, मुझे दूसरों की मान के चलना पड़ेगा। अगर मुझसे मेरे टीचर ने, मेरे काउंसलर ने, मेरी उस शक्ति ने ये कहा है कि बाहर जाकर मीटिंग करनी है, ठीक है, और सेकेंडरी एडिक्शन, बुरे लोगों से, लड़कीबाजी से, सेक्स से अभी दूर रहना है। हम में से ज़्यादातर नशेड़ियों को डिस्चार्ज करते समय ये सिखा के भेजा है कि सेकेंडरी एडिक्शन में मत पड़ना, लड़की वड़की का चक्कर हो तो उसे मत मिलना, अभी उससे तक कांटेक्ट मत करना, अभी उसे ब्लॉक कर दे, अभी उसकी यादों में मत खोना, अभी उससे रिलेशन मत बनाना, मतलब अभी उससे शारीरिक रिलेशन मत बनाना। तो क्या है हम सोच रहे होते हैं शारीरिक रिलेशन नहीं बनाना बावले, मैं तो जाते ही खो दूंगा, है ना। किसी पति को मना करा गया होता है उसकी स्थिति देखते हुए कि तुम डिस्चार्ज हो रहे हो, अपनी बीवी के साथ अभी शारीरिक रिलेशन मत बनाना, कि हाँ जी ठीक है। और उसने क्या करा, जिस दिन गया है उसी दिन उसने ठुकाई करी है। आशिक ने क्या करा, जिस दिन गया है उसी दिन माशूक के पास जाके उसने ठुकाई करी है, ठीक है। तो बीवी के साथ तो चल गया, ठीक है, लेकिन बहुत सी बीवी भी कह देती है भाई क्या हुआ आपके लबड़े को, है बड़ा ढीला सा लग रहा है, मजा ही नहीं आया मेरे को। और कभी कभी माशूक के आगे तो बड़ी शर्म आएगी जब आप माशूक के साथ करोगे और काम ही आपका जल्दी हो जाएगा, तो माशूक के सामने आप जो फील करोगे तो उस फीलिंग्स को दूर करने के लिए आपको नशे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कभी हमने दूसरों की नहीं मानी, हमसे कहा गया कि बाहर जाकर रिलेशन नहीं बनाने, है ना। फिलहाल अभी मीटिंग करनी है, साल भर मीटिंग करनी है, 90 दिन रेगुलर करनी है, साल भर के बाद कुछ करना है, फिर चाहे लड़की बना, शादी कर, ब्याह कर। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन साल भरों में जब ये मीटिंग करेगा तो इसके अंदर अच्छी खासी परफेक्टनेस आ जाएगी, नशे को छोड़े रखना आ जाएगा, नशे के बिना जीना आ जाएगा, नई संगी साथी बन जाएंगे, है ना, अपनी प्रॉब्लम को, है ना, कंट्रोल करना आ जाएगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझ आ जाएगा, जिसके चलते ये नशा नहीं करेगा और धीरे धीरे 1 साल पूरा करेगा और नशे से दूर होता चला जाएगा। तो क्या करा हमने, अपनी चलाई, हमने वही किया जो हमें मना किया गया था, सिवाय एक काम के कि हमने मीटिंग नहीं करी, ठीक है, हमने दूसरों से मदद नहीं मांगी, हम उस सुधरे हुए एडिक्टों के बीच ही नहीं गए जो हमसे पहले सुधरे हुए हैं, ठीक है, जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते थे हम उनसे मिले ही नहीं, जो हमें बुराई पे धकेलते थे हम वहीं घुस रहे हैं, हम दूसरों को समझाने जा रहे हैं, हम दूसरों को रिकवर कराने जा रहे हैं, हम दूसरों को मैसेज देने जा रहे हैं कि मैं वहां गया था, जानबूझ के वहां जा रहे हैं ताकि वो पूछे भाई कहाँ था, तो अच्छा लग रहा है यार, है मोटा हो रहा है, ताकत आ रही है, हाँ भाई नशा मुक्ति केंद्र गया था, मतलब उसको संदेश पहुंचाने जा रहा है, उसे मैसेज दे रहा है, उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है, लोगों के घर जा रहा है, आंटी बैठी हुई है, अरे बेटा काफी अच्छा लग रहा है, कहीं गया हुआ था, नशा छोड़ दिया, हाँ आंटी मैंने छोड़ दिया, अरे हमारा लड़का तो अभी भी पी रहा है, जरा उसे भी समझा बेटे, बेटा शाम को आगे जरा हमारे लड़के को भी समझा दे। अब क्या वो शाम को जा रहे हैं वहाँ पे चाय भी पी रहे हैं, समझा भी रहे हैं ठीक है, और वो लड़का तो फुल पिन्नकों में नशे में कि चलियो भाई मेरे साथ मीटिंग चलियो कल, है ना, उसे मीटिंग लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो उनके साथ जा रहा है, रास्ते में उन्होंने उनको बतौला देके वो गायब और पी ली, है ना, मीटिंग में उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि मैं जा रहा हूँ यार, वो उसके साथ नहीं जा रहे कि मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ से वो नशा करने चले गए। तो दूसरों को बदलने लगे हम, ठीक है, बहन भाई को टोकने लगे, बीवी बच्चों को झुंझलाने लगे, उन्हें टोकने लगे, फादर को बदलने की कोशिश करने लगे, माँ को, भाई को, समाज को, दुनिया को बदलने की कोशिश करने लगे, अपने आप को नहीं बदल रहे है ना। हमने लोगों के ऊपर अपनी बेबसी को भी स्वीकार नहीं करा, हमने ये नहीं सोचा कि हम लोगों पर, जगहों पर, चीजों पर और अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन है, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें इन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी, ये पहाड़ का वो पत्थर है जिसे कोई हिला नहीं सकता, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें जो बताया गया है कि बेटा देख हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है, हमें मीटिंग करनी है और दुनियादारी के बारे में नहीं सोचनी, अभी बोझ नहीं लेना काम का, काज का, इतनी जल्दी तूने अपने कोई बिजनेस चालू नहीं करना, पहले रिकवर हो, है ना, योर पर्सनल ग्रोथ बिफोर वेस्टेड स्टेटस, है ना, कि पहले अपना विकास बजाय ओहदे के, पहले अपना खुद का विकास पहले बजाय ओहदे के। तो पहले अपना विकास तो कर ले, ओहदे के चक्कर में पड़ रहा है, विकास नहीं कर रहा। बहुत से लोग यही तो करते हैं कि ओहदे के पीछे भागते हैं, विकास नहीं करते, ग्रोथ नहीं करते, ठीक है। तो होता क्या है, वो फिसल जाते हैं, ओहदा बनाने के चक्कर में गोधा हो जाता है उनका,
तो दूसरों की बातों को जब तक मानना शुरू नहीं करा, जब तक एडिक्शन पर एक्सेप्टेंस को स्वीकार नहीं करा, ठीक है, तब तक मीटिंग नहीं करी, जब तक एडिक्टों के बीच नहीं गए, तब तक हमारा जीवन पटरी पर आया ही नहीं दोस्तों। और अगर आप ये सोचने लगोगे ये सब किए बिना ही आप सफल हो जाओगे, आपका नशा छूट जाएगा, कि भाई नशा कैसे छोड़ूं? अबे नशा कैसे छोड़ूं? सबसे पहले अपने नशे पर, अपने एडिक्शन पर, अपनी बेबसी को, शक्तिहीनता को कबूल कर। सबसे पहले ये मान के तुझे बीमारी है, सबसे पहले ये मान कि तू एक एडिक्ट है, तूने बर्बादियां की है, ठीक है। सबसे पहले ये मान के तेरी बर्बादी का कारण नशा है, तू तो बर्बादी का कारण नशे को मान ही नहीं रहा, तो तू छोड़ेगा कहां से? तू अपने आप को बीमार मानेगा तभी तो तेरा इलाज शुरू होगा। बीमार जब तक नहीं मानोगे अपने आप को एडिक्ट नहीं मानोगे, तब तक आपको परिवर्तन की स्वतंत्रता मिलती दिखाई नहीं देगी। और आपने कभी ये भी नहीं सोचा कि नशे के कारण, एडिक्शनों के कारण ही आप जेलों में जाते हो, हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, मार खाते हो, पीटते हो, बर्बाद होते हो, कैद खानों में जाते हो, जेलों में जाते हो? नहीं, कुछ नहीं सोच रहे। तो इन सारी बर्बादियों का कारण अपने एडिक्शन को मान, स्वीकार कर कि मैं उससे जीत नहीं सकता और वो मुझे सिर्फ मौत देगा, ठीक है। और अगर मुझे जिंदा रहना है और कुछ बनना है, करना है, अपने माँ बाप के लिए ना सही, अपने ही लिए सही, किसी के लिए भी सही, तो मैंने ये नशा छोड़ना है। और नशा छोड़ने के लिए आपको एक्सेप्टेंस, शक्तिहीनता को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। घर बैठे नहीं छूट रहा, 1 महीने का रिहेबिलिटेशन काट के आओ और उसी दिन से, जिस दिन से आए हो उसी दिन से फिजिकल मीटिंग ज्वाइन करो। अब लोगों का ये टोपा रहता है कि भाई हमारे इलाके में फिजिकल मीटिंग नहीं है। अबे फिजिकल मीटिंग नहीं है तो ऑनलाइन मीटिंग कर। अब ऑनलाइन मीटिंग का ले लूंगा, आईडी पासवर्ड ले लूंगा, कर लूंगा, ज्वाइन कर लूंगा, अबे कुछ नहीं होता उसमें, अभी तो चल रही है गाड़ी। अबे उसमें भी वही बकचोदी बोल रहे हैं, वही मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैंने ऐसा नशा करा, वैसे नशा करा। तो जिनने ये सोचा, जिनने ये सोचा वही तो गिरते हैं इस कार्यक्रम में। धन्यवाद।